नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। जोहार झारखंड में आपका स्वागत है और खबरों की शुरुआत करेंगे। झारखंड के 12 असंतुष्ट कांग्रेस विधायक आलाकमान से मिलने दिल्ली जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले इरफान अंसारी के आवास से विधायक दीपिका पांडे सिंह, उमाशंकर अकेला समेत कई विधायक एयरपोर्ट के लिए निकले हैं। ये नाराज विधायक अपनी बात प्रदेश और संगठन के साथ साथ आलाकमान तक पहुंचाएंगे और चंपाई कैबिनेट में पुराने मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को मौका नहीं दिए जाने से इनमें नाराजगी भी देखी जा रही है। 4 मंत्री और कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को छोड़कर बाकी सभी कांग्रेस विधायक दिल्ली जा रहे हैं। ताकि उनको शायद मैंने ही बुलाया हो, आपको जानकारी हो सकती है, लेकिन अभी जो इस तरह की बातें आ रही है उसमें बहुत दम नहीं है। वो लोग निश्चित रूप से अपनी भावनाओं से अवगत उन लोगों ने कराया है। मैं उनकी भावनाओं से आलाकमान को अवगत कराऊंगा और जरूरत पड़ेगी तो उनको बुलाऊंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। पर ये लगता नहीं कि गलत मैसेज जा रहा है, गलत समय, लोकसभा चुनाव में ज्यादा दिन है नहीं। देखिए, इस तरह की बातें अगर होती है तो आप उसको गलत तरीके से भी देख सकते हैं। जो लोग अच्छे तरीके से देखना चाहेंगे वो अच्छे तरीके से देख। यदि आपको आपके पिताजी, आपके भाई, आपके परिवार के लोग और बेहतर करने के लिए आपको कहते हैं तो ये आप पॉजिटिव मानना चाहिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल कर सुहाए। तो ये पॉजिटिव आप सोचिए ना। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है और अब वो आलाकमान से मिलने के लिए पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। कब तक वो आलाकमान से मिलने के लिए पहुंचेंगे और कितने विधायक इसमें शामिल हैं? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि सभी नाराज विधायकों का फिलहाल बैठक है वो रासो होटल में चल रहा है। रासो में सभी विधायक एक साथ बैठक कर रहे हैं और बैठक करने के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि आगे की रूपरेखा किस तरीके से होगी। कुछ विधायकों का ये बयान भी आया कि अभी वो यहाँ से दिल्ली निकलेंगे और फिर आगे कहाँ जाएंगे इसको लेकर स्पष्ट नहीं है। हालांकि एयरपोर्ट की ओर से अब तक कहीं से भी ये पुष्टि नहीं की जा रही है कि वो कितने बजे यहाँ से निकलने वाले हैं, लेकिन उन्हें जाने को लेकर तमाम कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। कुछ विधायकों ने बयान भी दिया है। इस नाराजगी को लेकर जब हमारी बातचीत प्रदेश अध्यक्ष से हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये नाराजगी नहीं है, हम खुद भी आज दिल्ली जा रहे हैं और वहां भी आलाकमान के पास इन बातों को रखा जाएगा कि हमारे कुछ विधायक नाराज हो गए हैं। ये नाराजगी इस वजह से है क्योंकि 4 मंत्री जो पहले से झारखंड सरकार में यानी हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्रालय संभाल रहे थे, उन्हें एक बार फिर से कांग्रेस ने रिपीट किया है। और जो विधायक उनके थे यानी कांग्रेस के जो अन्य विधायक थे, उनकी मांगे थी कि हमें नए चेहरे को यहां पर लाया जाए, यानी युवा चेहरा को मौका दिया जाए। 4 मंत्रालय जो कांग्रेस को मिला है उनमें से। बिल्कुल गौरव, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए और तमाम जानकारी आपसे लेंगे कि कैसे विधायक कब वहां पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और झारखंड में लोकसभा की 12 सीट पर शेयरिंग को लेकर के बातचीत के लिए सीएम चंपाई सोरेन के साथ साथ कांग्रेस और जेएमएम के कई नेता नई दिल्ली रवाना हो गए। कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कई नेता दिल्ली गए हैं, तो जेएमएम की ओर से सीएम चंपाई सोरेन के साथ सुदिव्य सोनी और सुप्रियो भट्टाचार्य के साथ साथ विनोद पांडे भी दिल्ली गए हैं। सामने में लोकसभा चुनाव है, उस पर भी चर्चा होगी और बहुत सारे मसले जो राज्य में जनता को केंद्र बिंदु में रख करके हल हो सकते हैं, उन सब पर बातचीत होगी। आज हम लोग जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये दौरा हम लोगों का सफल रहेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आपके अलावे सीएम भी जा रहे हैं और उनके साथ और कौन है? कुल 4 लोग हम लोग जा रहे हैं। ऑनरेबल सीएम हैं, मैं हूँ, सुप्रियोदा हैं और विनोद पांडे। किसके साथ वहाँ बैठक होनी है और क्या? ये जाकर पता लगेगा। आगामी लोकसभा के मद्देनजर झारखंड के आला नेताओं का दिल्ली दौरा शुरू हो चुका है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और उनके साथ साथ जेएमएम के 3 जो बड़े नेता हैं वो आज यहां से दिल्ली रवाना हुए हैं, जहां कांग्रेस के आला नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी। कांग्रेस की ओर से झारखंड से आज राजेश ठाकुर यानी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली रवाना हुए हैं, जहां दिल्ली में आला नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी। इस बैठक के दौरान लोकसभा में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन यहां से जब आज दोपहर करीबन 3:15 पर यहां से रवाना हुए हैं, उनके साथ साथ सुदीप सोनू
सुप्रियो भट्टाचार्य और विनोद पांडे भी यहां से दिल्ली रवाना हुए हैं। अब देखना होगा कि इस बातचीत के बाद कितना कुछ निकलकर सामने आता है और सीट शेयरिंग का मसला किस तरीके से स्पष्ट हो पाता है, क्योंकि अब तक सीट शेयरिंग के मसले की बात करें तो लगातार कांग्रेस और जेएमएम आपस में बड़े भाई की दायित्व को लेकर लड़ते रही है। अब देखना होगा कि इस बार की जब बैठक दिल्ली में संपन्न होती है तो उस बैठक में कांग्रेस कितने सीटों पर मानती है और जेएमएम को लोकसभा के सीट में कितने सीट मिलते हैं। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। तो कांग्रेस के विधायक दिल्ली को रवाना हो गए हैं और वो आलाकमान से बातचीत करेंगे, जिसमें आगे क्या कुछ निर्णय लिया जाता है इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड मंत्रालय में पदभार संभाल लिया है। राज्यपाल ने उन्हें कल ही पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। देर रात उन्हें मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्रालय अलॉट भी कर दिया है। इसके बाद आज उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में पदभार संभाल लिया और इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के कई अफसर भी उनके साथ मौजूद थे। प्रयास होगा कि स्वास्थ्य की दिशा दशा कैसे मजबूत हो, पीएससी, सीएससी, हमारे सदर जिला अस्पताल कैसे मजबूत हो। एक तरफ हम मानव संसाधन की कमी होने के कारण काफ़ी स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत नहीं कर पाए हैं। उसके लिए भी हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी निवेदन किया कि कुछ सरकार के द्वारा जो बंदेज है उस बंदेज को भी जो है थोड़ा सरल किया जाए। और हम लोग ये जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे, ताकि जितने हमारे पीएससी हैं, सीएससी हैं, उसमें हमारे चिकित्सक सही समय में रहें। और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर कृषि मंत्रालय के अफसरों ने कृषि मंत्री का स्वागत किया है। इसके साथ ही बादल पत्रलेख दूसरी बार कृषि मंत्री बनाए गए हैं। झारखंड राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें कल ही पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी।